कौन कहता है मोबाइल और बीवी अलग अलग हैं? दोनों को पास रखना पड़ता है, दोनों का खर्चा उठाना पड़ता है, दोनों को रात को चार्ज भी करना पड़ता है। बस मोबाइल को बारीक पिन से और बीवी को मोटी पिन से। एक बाबा जी सर्दी में शलवार उतारकर बैठे हुए थे। लोगों ने वजह पूछी तो बोले, कल रात कमीज उतारकर बैठा था तो गर्दन अकड़ गई। आज बेगम ने मशवरा दिया है कि शलवार उतार कर बैठो ताकि वो अकड़ जाए। कुछ खवातीन इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहें तो वो फौरन समझ जाती हैं कि आप उन्हें झूठ बोल रहे हैं। शौहर अपनी बीवी से, तुम जब अपनी अम्मी के घर जाती हो तो मुझे डर लगा रहता है। बीवी, जानू इसमें डरने की क्या बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी ना। शौहर, बस इसी बात का तो डर लगा रहता है। एक लड़के ने बाबा से बदतमीजी की। बाबा ने उसे बद्दुआ दी और कहा, तुम्हारा बाप कल मर जाएगा। लड़का अगले दिन बाप को बार बार देख रहा था और खुश था कि बाबा ने झूठ बोला है। इतने में थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि उनका किराएदार फौत हो गया है। शेख साहब गुम हो गए। लवाहिकीन पुलिस इंस्पेक्टर से, कब मिलेंगे शेख साहब? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हौसला रखें, मिल जाएंगे। कल नदी किनारे शेख साहब की जराबें मिली हैं, वो कुत्ते को सुंघाई हैं। अब कुत्ता होश में आ जाए फिर शेख साहब की तलाश शुरू। बीवी, सुबह सामने वाले हाजी साहब ऑफिस जाने से पहले अपनी बीवी को प्यार करते हैं, क्या आपका दिल नहीं करता? शोहर, करता तो है लेकिन उसके शोहर से डरता हूँ। एक शख्स अपने गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा, इसे क्यों नहला रहे हो? जवाब मिला, इसकी शादी है। दोस्त, इस खुशी में हमें क्या खिलाओगे? दूसरा दोस्त बोला, जो दूल्हा खाएगा वहीं तुम भी खा लेना। अगर आपके सर के बाल नहीं रहे तो सर पर सोना यूरिया लगाएं। जब यूरिया जमीन से कद्दू निकाल सकता है तो कद्दू जैसे सर से बाल क्यों नहीं? लड़का, अपने बाल देखो जैसे घास उगी हुई है। लड़की, मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे पास गधा क्यों खड़ा है। एक गांव में छोटा सा हॉस्पिटल था, लेकिन उसमें औरतों का वॉशरूम बहुत ही ज्यादा छोटा था। वॉशरूम को बड़ा करने के लिए इंतजामिया ने संता को कहा कि वॉशरूम के लिए चंदा इकट्ठा करो ताकि ये वॉशरूम बड़ा किया जा सके। लेकिन संता जब चंदा मांगने गया तो संता को बहुत ज्यादा मार पड़ी। वो गांव गया और स्पीकर में ऐलान किया कि औरतों की पेशाब करने की जगह चौड़ी करनी है, अपना अपना हिस्सा डाल दो। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। नतीजा, दुआ में फनकारियां नहीं करनी चाहिए। माँ अपने बेटे से, तो अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, अम्मा, लंबे बाल रखना फैशन है। माँ, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। घर में लीमू खत्म थे तो मैंने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मेहमानों के शरबत में हजारों लीमू की ताकत वाला लीमन मैक्स मिला दिया। पता नहीं क्यों नाराज होकर चले गए। गांव में किसी ने चौधरी साहब के बकरे के साथ रात में ज्यादती कर डाली। लोग सुबह सवेरे बकरे को पकड़कर मौलवी साहब के हुजरे में लेकर आए। किसी ने कहा, बकरा नहर में फेंक दें। मौलवी साहब ने कहा, तौबा करो। किसी ने मशवरा दिया कि गोली मार दें। मौलवी साहब ने कहा, तौबा करो जी तौबा। किसी ने कहा, ज़िबा करके गोश्त मसाकीन में बांट दें। मौलवी साहब बोले, अब इसका गोश्त हराम है। पीछे खड़े मिरासी ने सिगरेट का लंबा कश लगाकर कहा, फिर इसनु इससे कम वास्ते रख लवो। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद बड़ी हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। उसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, खान साहब, तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान बोला, बिस्किट खाते हैं। एक सरदार खुदकुशी करने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? सरदार बोला, मेरी बीवी मेरे दोस्त के साथ भाग गई है और मैं अपने दोस्त के बगैर नहीं रह सकता। एक शेख साहब बहुत कंजूस थे। अपनी खादमा को मुलाजमत से निकालना चाहते थे क्योंकि कई महीने की तनख्वाह बाकी थी। लिहाजा खादमा बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शेख साहब ने फैमिली डॉक्टर को बुलवाया। खादमा ने आस्ता से डॉक्टर को बताया कि मैं बीमार नहीं हूँ,
मालक ने मुझे 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी, इसलिए मैं बीमार बन गई। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने यह सुनकर सर हिलाया और बोला, जरा पलंग पर उधर सिरक जाओ। खादमा ने हैरत और तशवीश से पूछा, मगर क्यों? डॉक्टर ने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यही लेट जाता हूँ, मुझे भी 2 साल से अपनी फीस नहीं मिली। माँ, ये लो बेटा 1500 रुपए। बेटा, ये किस लिए मामा? माँ, बेटा, जब से तूने फेसबुक व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ता। रख ले, ये तेरी मेहनत की कमाई है। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहां शोहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शोहर खड़ा उसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली, अब आगे चलेंगे या आंधी आने का इंतजार करोगे? औरतें शॉपिंग भी किस्तों में करती हैं। पहले चीज पसंद करने जाती हैं, फिर खरीदने जाती हैं और घर पहुंचकर अपनी ही पसंद की हुई खरीदी हुई चीजों में से 20 कीड़े निकालकर चीजें तब्दील करवाने जाती हैं। सरदार ऑफिस से घर आया तो देखा कि उसकी बीवी सिक्योरिटी गार्ड के साथ वॉशरूम में है। सरदार चुपके से घर से निकल गया और एक दोस्त के घर गया और बोला, यार मेरी बीवी पानी से बहुत डरती है, मैं क्या करूं? दोस्त ने पूछा, क्यों डरती है पानी से? सरदार ने कहा, यार वो तो वॉशरूम में भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाती है। एक मिरासी अपने मुर्शद के मिजार पर गया और वहां जज्बाती होकर बोला, मुर्शद मैनू ऐसे ही रख लवो, मैं वापस नहीं जाना। वो बाहर निकला ही था कि उसके सीने में शदीद दर्द उठा। उसकी बीवी ने देखा तो घबरा के पूछा, सरताज क्या हुआ? मिरासी बोला, कुछ नहीं यार, बस अंदर एक चवल जी मार बैठा वहां। लोकल बस में एक पठान पूरे सफर में अपनी बीवी को पकड़कर बैठा हुआ था। किसी ने पूछा, बीवी को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? पठान गुस्सा होकर बोला, ओए बेवकूफ, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, अपने कीमती सामान की हिफाजत खुद करें। एक बंदर ने शेरनी को प्रपोज किया और गिफ्ट में रेड रोज दे दिया। शेरनी ने बंदर से कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? बंदर बोला, सूरत पर मत जा पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। पोता, दादाजी फैमिली प्लानिंग क्या होती है? दादा, चल भाग, मुझे नहीं पता। पोता, मैं जानता था कि आपको पता नहीं होगा, अगर आपको पता होता तो आज जायदाद के 17 हिस्से ना होते। एक इंडियन स्कूल में नन्ही सी तालबा को होमवर्क दिया गया कि 50 जानवरों के नाम लिखकर लाना है। बच्ची ने घर आकर होमवर्क शुरू किया और अपने बाप से कहा, अब्बू मुझे 50 जानवरों के नाम लिखवाएं। अब्बू ने कहा, बेटी लिखो कुत्ता बिल्ली, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। बेटी बोली, नहीं अब्बू जी, अलग अलग बताओ, ये 4 नहीं 2 हो गए। बाप परेशान हो गया कि मैं किधर से इतने नाम तलाश करूं। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, बेटी मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम जल्दी जल्दी लिख सकती हो? बेटी ने कहा, हाँ। इतने में उसने बीवी को आवाज दी, ओए बंदरिया, एक कप चाय तो लाओ। ये आवाज सुनते ही बीवी आग बगोला हो गई। उसने भी शोर को सूर, बैल, रीछ, गधे, जंगली घोड़े, चिमगादड़, एक ही सांस में तमाम जानवरों के नाम लेना शुरू किए। जब बीवी अंदर गई तो बाप ने बेटी से कहा, अब गिनती करो कितने नाम हुए। बेटी ने जब नाम गिनती किए तो खुशी से उछल पड़ी, अब्बू 70 नाम हो गए हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।